प्रेमानंद महाराज की सभा में एक लड़की ने क्या कहा, फिर महाराज ने किस तरीके को लड़की को समझाया। वीडियो एंड तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में एक बार राधा राधा जरूर लगाएं। जय श्री राधे। महाराज जी, प्रश्न मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि महाराज जी काफ़ी बच्चों की स्थिति लगभग ऐसी हो रही है। महाराज जी उसको आपको सूचित करना। महाराज जी अभी मैं 18 साल की पूरी हुई। महाराज जी मैंने शराब एवं सिगरेट का भरपूर सेवन किया है। नशे की दवाई अपनी दादी को पिलाई ताकि एक पुरुष को अपने घर बुला सकूं। मैंने अपनी दादी के कान के जेवर गिरवी रखकर कई पुरुषों का संग और सारे दोष किए। जब ये बात माता पिता को पता लगी तो उन्होंने महाराज जी फोन छीन लिया। महाराज जी अभी भी मनमाने आचरण कर रही हूँ। महाराज जी मैं सुधरना चाहती हूँ। महाराज जी ये तो बहुत हानि का विषय है, बहुत हानि का विषय। पर यही प्रायः हर बच्चा बच्ची में आचरण करते जा रहे हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक नशा चला, इसी से सब हमारे बच्चे कॉलेज में प्रायः सब मतलब बहुत कठिन है और बहुतों का प्रश्न है और सबकी लगभग इसमें हम इसलिए असमर्थ हैं कि अगर आप सुधरना ना चाहो तो आपको कोई सुधार नहीं सकता। आप सुधरना चाहो, मान लो अभी कहीं ना कहीं आप में पवित्रता बकाया है, तो आपकी हिम्मत आई, आप सभा में अपनी बात रख पाई। अगर पूरी अपवित्र अंतःकरण की वृत्ति होती तो आप बोल ही नहीं सकती। पहले तो नियम लोग के कभी शराब नहीं पी, ठीक है। दूसरी बात, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब किसी पुरुष का संयोग नहीं करो। जब तक ब्याह न कर लो तब तक पुरुष का संयोग, समझ रहे। हमारी पहली बात, शराब नहीं पियो। सिगरेट, शराब सिगरेट जो भी व्यसन है, मतलब जो व्यसन है उनको, मतलब शराब का तात्पर्य है ड्रग्स है, हुक्का है, सिगरेट है, जो भी व्यसन है वो व्यसन नहीं करो। हमारी बात मान लें। और अब पुरुष का संयोग नहीं करोगे जब तक ब्याह हो जाए किसी पुरुष का। बड़ी व्याकुलता करे तो उपवास कर लो, 1-2 दिन भोजन नहीं पाओगे तो ठीक हो जाएगी। ये उपवास काम पर विजय प्राप्त करने के लिए काफ़ी सहयोग देता है। और नाम जप। और तीसरी बात, जो भी आपका जीवन बैग का रहा उसे मिट्टी डालो। अब आगे अच्छा जीवन। तो अभी नए बच्चे हो, सुधार कर लो, ठीक है। सह लो, उससे पाप नष्ट हो जाए। चुप हो जाए। वो जो अंदर जलन होगी ना, उससे पाप नष्ट हो जाए। चुप हो जाओ, आप कोई नया पाप नष्ट करो। इनको बेदखल करना चाहते थे, ये भी चाह रही थी कि हमें बेदखल करके हमें सुरक्षित हो जाए। तो वो एक स्थिति में नहीं, वो इनका दिया का कुछ खाना भी नहीं जा रहे क्योंकि दादी को दवाई खिला दी तो उनके मुंह में बहुत डर रह गया, बैठ गया कि इनका दिया कैसे खा ले। आचरण तो बहुत गलत हो गए। पिताजी के लिए कह दीजिए क्योंकि वो आपको सुनेंगे तो हो सकता है उनके मुंह में कुछ हो जाए तो उनको स्वीकार कर ले, हम स्वीकार लें। वैसे चाहिए, देखो वैसे हमारे जैसे भगवान का स्वभाव है कि घोर वैश्यागामी भी जब सुधरना चाहा, भगवान की शरण में आया तो भगवान ने संत बना दिया। अगर हर जीव को चांस मिलना चाहिए। अब जैसे वो बच्चा है, उसे गलती हो गई, माना बहुत गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, लेकिन वो सुधरना चाहता है तो माता पिता को चाहिए कि प्यार दुलार से अब संभाल दें। और वो बच्चा जब हमारे सामने कह रहा है कि अब नशा नहीं करेंगे, गंदी बात नहीं करेंगे, तो निश्चित सुधार हो सकता है। सबको ही सुधरने का चांस है, सबको चांस है। हम कहते हैं बुढ़ापे तक चांस है। अगर आखिरी में सुधर जाए तो सुधार हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है तो फिर उसको जीवन भर हम गलत कह के टॉर्चर करते रहे। नहीं, गलती हो गई, अब उसका सुधार हो जाना चाहिए। वो सुधरना चाहती है तो उसे चांस देना चाहिए। माता पिता को, बहन भाइयों को चाहिए कि चांस देना चाहिए। अच्छा, बेदखल कर दो, अब वो गंदी बातों में और गिरती चली जाए तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। माता पिता यद्यपि गलती की है, दंडनीय गलती की, पर अब उसको क्षमा करके उसको दुलार देते हुए आगे बढ़ाओ। सबको सहयोग करना चाहिए एक दूसरे का, कि गिरते हुए को थाम करके आगे बढ़ाने का, ना कि गिरते हुए को लात मार के और फैला देने का। अब माता पिता छोड़ देंगे तो गिरते हुए को और गिरा दिया ना, अब वो तो और स्वतंत्र हो जाएगी और पागलपन चढ़ जाएगा। फिर क्या आएगा अंतिम में? फाइट। महाराज जी सामर्थ्य नहीं है छोड़ने। नहीं, छोड़ दो बच्चा, नहीं तो किसी काम के नहीं। एक बार अटेम्प्ट भी कर नहीं, वही तो हम तो जो निर्णय बता रहे हैं वो बुद्धि का बता रहे हैं। जो गलत बुद्धि जाती है उसका अंतिम निर्णय यही होता है। सुधार लो। आज जो हम कह रहे हैं मान लो, नहीं तो इसके बाद वो दुर्गति होगी। यही नहीं, नर्क में दुर्गति होगी और अन्य जीवों में जब बनोगे तो दुर्गति होगी। अभी मनुष्य सुधार सकती है, कैसे नहीं सुधार सकती?
कैसे सामर्थ्य है? ऐसे कैसे कि तुम शराब पीते हो, सिगरेट पीते हो और अपनी दादी को तुम नशा दे करके व्यभिचार करती हो? ऐसी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? धिक्कार तुम्हारे मनुष्य से। अभी तुम्हारे पास शासन नहीं पड़ा इसलिए तुम्हारी मनमानी चल रही कि मैं ठीक नहीं कर सकती। भय से सुधरते हो। अगर बचपन से सुधारा होता ना तो गंदे आचरण बनते नहीं। पहली बार अगर जो गलती की थी ना उसी समय तुम्हें शासन में ले लिया जाता तो आप ठीक हो जाते। अब मनमानी आचरण, पूरी दादी उनको अब पौष्टिक वस्तु खिलानी चाहिए, उनको बेहोश करने वाली चीज कौन? तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए पर पुरुष से ब्लैकमेल करने लगती है, जानती है कि इनको मन में भय थोड़ा सा डाल दिया, ब्लैकमेल करने की कि हमको अगर मारूंगा नहीं। तुम भी सुधरो और उनको माता पिता को भी सुधारो, इसको सुधरने का चांस दें। सुसाइड कोई अंतिम निर्णय नहीं है, बहुत दुर्गति होती है सुसाइड के बाद। खाई पिता लोटा थोड़ी रखा कि क्या होटल में पहुंच गए। दुर्गति है, प्रेत योनि की प्राप्ति होती, महान दुखदायी होती है। सुसाइड तो सोचो मत, अपने आचरण को सुसाइड कर सकती है, शराब नहीं छोड़ सकती, व्यभिचार नहीं छोड़ सकती, गंदे आचरण नहीं। नाम जप करो और सुसाइड की कभी सोचना मत दियो। माता पिता से कह दो कि एक बार क्षमा करो, उसको अच्छे मार्ग में चलने का चांस दो।